साथियों नमस्कार। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार के पटना के गांधी मैदान में पहुंचकर समाप्त हो गई। लेकिन पटना के गांधी मैदान से राहुल गांधी ने एक और ऐलान कर दिया जो शायद भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की नींदें उड़ा देंगी। क्योंकि राहुल गांधी ने जनता से बात करते हुए ये कहा कि आपने एटम बम का नाम तो सुना था और एटम बम हमने भारत की जनता को दिखा दिया है और बहुत जल्द ही भारत के अंदर हम हाइड्रोजन बम लेकर के आ रहे हैं। यानी आने वाले समय में उन्होंने ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। यानी पॉलिटिकल पंडितों के द्वारा जो एनालिसिस किया जा रहा है, क्या राहुल गांधी एक बार फिर से वोट चोरी को मुद्दे को लेकर के जो है कोई डॉक्यूमेंट्स लेकर के जो है फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। और कयास ऐसा लगाया जा रहा है, क्या वाराणसी संसदीय सीट को लेकर के राहुल गांधी ने कोई गुणागणित करके रखा है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। लोगों का मानना है कि हो सकता है कि वाराणसी का जो संसदीय सीट है उस पर राहुल गांधी जो है आने वाले समय में कुछ खुलासा कर दें। लेकिन ये सिर्फ अभी दूरगामी बातें हैं, इसमें कितनी सत्यता है इस बात की जानकारी अभी किसी को नहीं है। फिलहाल साथियों, जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज इस बात की घोषणा की कि आने वाले समय में वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के वो कुछ और बड़ा खुलासा करने वाले हैं, तो पहले आप राहुल गांधी के इस पूरे बयान को सुनिए कि आखिर राहुल गांधी पूरा कह क्या रहे हैं। इसलिए हमने बिहार में यात्रा की और आपका क्या जबरदस्त रिस्पांस आया। बिहार का युवा सारे के सारे युवा खड़े हो गए। छोटे छोटे बच्चे जीप के पास आते थे, कहते थे वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। नारा फैल गया है और बीच में बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, है ना। अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। यह क्रांतिकारी प्रदेश है, इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। तो साथियों, आपने राहुल गांधी के इस पूरे बयान को सुना। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के ऐसा क्या बड़ा खुलासा करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गायब हो जाएंगे या फिर चेहरा दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे? इस तरीके की बातें अगर राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस तरीके से बेंगलुरु सेंट्रल सीट की एक विधानसभा को लेकर के राहुल गांधी ने वोट चोरी के मामले को देश के सामने लाया था, यानी ये कह सकते हैं कि तथाकथित तौर पे मतलब कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी की तरफ से ये कहा गया कि वोट चोरी भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने मिल करके जो है किया है और 1 लाख से ज़्यादा जो है फर्जी वोटर जो है उन्होंने विधानसभा चुनाव में बना लिए थे। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने जनता से ये कहा कि आपने एटम बम का नाम सुना है, इस बार जो है हाइड्रोजन बम हम जो है जनता के सामने लेकर आएंगे।
तो कई तरीके के मायने देश के अंदर इसके निकाले जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि राहुल गांधी की जो रिसर्च टीम है वो देश के कई अलग अलग हिस्सों पे रिसर्च करके कुछ ऐसा डेटा जो है राहुल गांधी को देगी जिसका खुलासा आने वाले समय में राहुल गांधी करेंगे। खैर ये तो आने वाला समय बताएगा कि ऊंट किस करवट जा कर के बैठेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार चुनाव के पहले और उपराष्ट्रपति के चुनाव के पहले राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की ओर से एक सेंटर फॉरवर्ड की और कप्तान की भूमिका में पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं।